गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नए वर्ष की बातें हो रही है, सोशल मीडिया पर काफ़ी 2026 छाया हुआ है और अनेक विद्वान लोग नव वर्ष की समस्त राशियों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। भारत की जो वैदिक नववर्ष है उसको लगातार लोग भूलते जा रहे हैं। मैं इस समय समस्त उन ज्योतिषाचार्यों से भी निवेदन करूंगा कि जितने मेहनत आप इस अंग्रेजी संवत्सर को लेकर के, अंग्रेजी वर्ष को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, इतनी ही मेहनत अगर आप अपने वैदिक जो संवत्सर होता है, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ होकर के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है वहाँ जाकर ख़त्म होता है, उस समय अगर आप समस्त लोगों को जोड़ें एवं राशियों की चर्चा करें, इस साल आपको राशि में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो ज़्यादा बल मिलेगा अपने नए संवत्सर को। तो कहीं न कहीं अपने ही जो वैदिक संवत्सर है उसको भुला देने में, जाने अनजाने में कहीं अपन लोग भी तो जिम्मेदार नहीं बन रहे हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है। अपने जो संवत्सर है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होता है और चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी और कार्तिक, मांगशर जिसे मार्गशीर्ष बोलते हैं, और पौष मास, माघ मास, फाल्गुन और आधा चैत्र व्यतीत होने पर, चैत्र की जब अमावस्या आती है तब संवत्सर पूरा होता है। और इन जो 12 नामों का नाम, 12 महीनों का नाम रखा गया है, ये जो अपने 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों में से ही 12 ऐसे नक्षत्र हैं जिनके नाम से प्रत्येक महीनों का नाम रखा गया है। जिस मास की पूर्णिमा को जो नक्षत्र आता है उसी ही नक्षत्र के नाम से उस मास का नाम रखा गया है। जैसे चैत्र मास की जो पूर्णिमा होती है उस रोज चित्रा नक्षत्र होता है, तो चित्रा नक्षत्र हो जाने के कारण इसका चैत्र मास रखा गया, नाम रखा गया। जो वैशाख मास है, वैशाख मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होता है, इसलिए इसका वैशाख नाम रखा गया है। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, इसलिए इसका ज्येष्ठ नाम रखा गया है। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं तो आषाढ़ महीना हो गया, श्रावण महीना हो गया। प्रत्येक महीनों की पूर्णिमा को इन मासों के नाम से जुड़े हुए नक्षत्र होते हैं। तो अगर अपन वैदिक रीति के मासों के ऊपर चर्चा करें, अपने जो पूर्वज ऋषि महर्षि थे उन्होंने अपनी वैदिक गणनाओं के आधार पर ही ग्रह नक्षत्रों की समय सीमा, ग्रह नक्षत्रों की अवधि और कौन सा नक्षत्र का देवता या कौन सी राशि का स्वामी कब तक कौन सी राशि में कितने दिनों तक रहेगा या कितने दिनों तक उस राशि में वो संक्रमण करता है, ये सब अपनी वैदिक रीति के अनुसार ही होते हैं, न कि अंग्रेजी मास के या अंग्रेजी वर्ष के आधार पर होते हैं।
जो बृहस्पति, जो बुध जिन जिन राशियों में जो गोचर कर रहा है और जो गोचर आगे जाकर के राशि परिवर्तन करेंगे, वो सब भी गणना भारतीय संवत्सरों के आधार पर ही होती है, न कि अंग्रेजी महीनों के आधार पर या अंग्रेजी वर्ष के आधार पर। गणना ऐसे की जा रही है, ऐसे बताए जा रहे हैं कि फला तारीख को ये परिवर्तन होगा, फला तारीख को वो परिवर्तन होगा। आप इसको ऐसे न बता करके अपने संवत्सर के अनुसार, अपनी तिथियों के अनुसार, अपने मासों के अनुसार बताएंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को अपन कुछ दे पाएंगे। जय राधे, जय गोविंद। मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, कृपया अपने ही जो वैदिक संवत्सर है उन्हीं के बारे में चर्चा करके उन्हीं के बारे में जानकारी दीजिए। जय राधे गोविंद।